हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। हम लोग पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी, सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की। टाइम एंड डिस्टेंस की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सभी बच्चों को मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने पास यहाँ पर आपको बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों में बात करनी है, एच और एन में। जो भी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, पहले छोटी सी जो भी उसकी थ्योरी होगी वो मैं आपको समझाऊंगा। टाइम एंड डिस्टेंस में मैं मानकर चलूंगा कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, आज तक टाइम एंड डिस्टेंस आप लोगों ने नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हो। तो चलिए इसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल आसान आसान चीजों से शुरुआत करूंगा। लेकिन कल की क्लास में मानकर चलूंगा कि आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो कल आप लोग इस चीज को याद करके आना, जो भी आज मैंने पढ़ा दिया है उसको कल तक आप लोग जरूर याद करना। इसमें मैं आप लोगों को, जितने भी बच्चे हैं, ध्यान रखना, एसएससी का कोई भी एग्जाम आप लोग देते हो, मैथ्स जो मैं कवर करवा रहा हूँ, एसएससी का आप लोग प्री दो, मेंस दो, एमटीएस दो, सीपीओ दो, जितने भी एग्जाम्स अपने पास होते हैं एसएससी के, रेलवे के जितने एग्जाम्स अपने पास होते हैं, और जितने एग्जाम्स अपने पास सीडीएस, और जितने भी स्टेट लेवल कोई भी अगर एग्जाम है तो वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए आप लोगों को मैथ्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर ये बच्चा मेरा छोटा बेटा है, अभी उसको थोड़ा सा बुखार भी है, 5-6 महीने का ही है, 5.5 महीने का अभी। उसकी थोड़ी आवाज आ रही होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, सभी लोग यहां पर कोशिश करना। उसको ले आएंगे अभी, अगर वो नहीं रुका तो आपके सामने ले आएंगे, क्योंकि 5 मिनट उसको, मेरी जिम्मेदारी है उसको सुबह सुबह ही 5 मिनट क्यों है वो मैं बताता हूं आपको। एसएससी, रेलवे और सीडीएस के जितने अपने पास एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स जो होंगे उनके लिए मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा दूंगा। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग याद रखना। चीजें ध्यान रखना कि ये इन एग्जाम्स के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये सारे एग्जाम्स में क्लियर करते हुए चलूंगा। मैं सारी की सारी चीजें, जो आसान क्वेश्चंस आए हुए वो क्लास में भी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, रेलवे, सीडीएस, एसएससी इनके, और जो भी कोई अलग एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है वो भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। साथ साथ ये भी आप लोग ध्यान रखना, लेकिन आप लोग कंटिन्यू रहो। आपका एक ही काम है, आप लोग कंटिन्यू रहो, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए। कुछ बच्चे रजाई में घुसे हुए, सर्दी का टाइम है, सिर्फ वो मोबाइल देखते रहते हैं, उससे फायदा नहीं मिलेगा। रजाई में घुसे रहो आप, सुबह सुबह उठे ही हो अभी 5 मिनट पहले और रजाई में घुसे हुए, अच्छी बात है, लेकिन कॉपी पेन अपना साथ लेकर लाइट जलाओ और कॉपी पेन आपका साथ लेकर बैठिए, क्योंकि रूम की लाइट नहीं जली हुई होगी तो आंख पर ज्यादा इफेक्ट आएगा। इसका जो स्क्रीन टाइम में, स्क्रीन का जो ये है अपने पास ब्लू लाइट, इस चीज का। तो यहाँ पर चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास के हमारी, और मैं आपको पढ़ाना शुरुआत करता हूँ टाइम एंड डिस्टेंस की। टाइम एंड डिस्टेंस में अपने पास तीन चीजें होती हैं, ये चीजें आप लोगों को लिखनी है। ध्यान रखना, बोर्ड से जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप लोगों को लिखनी है। तीन चीजें अपने पास होती हैं, और बड़े बड़े कमेंट नहीं करना, ओनली एच और एन में, इसी में चलना है, पूरा का पूरा मैथ्स याद रखना। यहां पर एक अपने पास टाइम होगा, एक अपने पास डिस्टेंस होगी, और एक अपने पास स्पीड होगी। टाइम है, डिस्टेंस है, और अपने पास यहां पर स्पीड है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, कहीं पर अगर अपने पास स्पीड लिखी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, हमारे पास जो स्पीड अगर लिखी हुई है वो लिखी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे अपने पास स्पीड लिखी हुई है, तो मुझे आप लोग बताओ इसका मतलब क्या है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, इस चीज का मतलब, मुझे एक बात बताइए, क्या इसका मतलब 1 आवर में वो 20 किलोमीटर जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
1 आवर में वो 20 किलोमीटर जाएगा। इस चीज का मतलब ये होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक बात बताइए कि वो 5 घंटे में कितना चला जाएगा, 5 आवर्स में कितना चला जाएगा, उसके द्वारा चलेगी दूरी आप लोग बताइए 5 घंटे की। तो आप लोग कहोगे सर 1 घंटे में अगर वो 20 किलोमीटर जा रहा है, 1 आवर में अगर 20 किलोमीटर जा रहा है, तो 5 आवर्स में उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस आप लोग बताइए। तो आप लोग कहोगे सर 100 किलोमीटर, जैसे सभी बच्चों ने लिखा। मुझे बताइए 100 आया कहां से? तो आप कहोगे सर 100 के लिए हम लोगों ने क्या किया है, डिस्टेंस अगर कभी भी निकालनी है 100 के लिए 20 को इंटू किससे किया है, 5 से। अब 1 आवर में स्पीड का मतलब होता है 1 आवर या 1 सेकंड या 1 मिनट में चलेगी दूरी अपने पास ये है। तो 5 आवर में चलेगी दूरी निकालनी तो 5 से इंटू कर दिया। तो कभी भी अगर आपको डिस्टेंस अगर निकालनी है तो आप लोग हमेशा स्पीड को इंटू किससे कर सकते हो, टाइम से इंटू कर सकते हो। जैसे ही स्पीड को टाइम से इंटू करोगे अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी। टाइम अगर कभी भी फाइंड आउट करना है, आपको लगता है सर मुझे तो टाइम ज्ञात करना है, टाइम इधर ही रख लो, स्पीड को नीचे ले आओ, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो टाइम का जो फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा वो बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये स्पीड का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होगा डिस्टेंस अपॉन अपने पास टाइम। टाइम अगर इधर आ जाएगा तो ये स्पीड का फॉर्मूला बन गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई ज्यादा बड़े फॉर्मूले या इस टाइप का कुछ है नहीं, नॉर्मल चीजें हैं, ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आपको बता चुका हूं, हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि आप पहली बार टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो। सारे बच्चे पूरी क्लास को हम लोग साथ लेकर चलेंगे। कुछ बच्चों का थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आसान चीजों से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे अपने चैप्टर्स का स्टैंडर्ड हम लोग बढ़ाएंगे। यहां पर अपने पास सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइम की, तो हमेशा ध्यान रखना टाइम आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है, टाइम की यूनिट चेंज करनी पड़ सकती है। आवर्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है मिनट में, या कभी भी आप लोगों को मिनट को कन्वर्ट करना पड़ सकता है आवर्स में। यहाँ पर मिनट को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो आप लोग बताइए 1 आवर में, ये चीजें साथ साथ बोलते भी चलो आप लोग। एक चीज और ध्यान रखना कि जहां पर भी आप लोग बैठे हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज में मैं हाँ ना जबरदस्ती बच्चे से बुलवाता रहता हूँ, हाँ तेरा ध्यान क्यों नहीं है भाई, आपका बोर्ड पर ध्यान क्यों नहीं है, इधर उधर क्यों देख रहे हो, ये चीजें मैं बोलता रहता हूँ क्योंकि मुझे वहां बच्चे सामने बैठे दिखाई देते रहता है। आप घर पर बैठे हो तो आप लोग ध्यान रखना, आपको ऑफलाइन तरीके से एक फीलिंग आए, क्लास का पता ही नहीं लगे कि कब अपनी 1.25 घंटे की क्लास निकल गई। इसके लिए आप लोग एच और एन बोलते रहा करो, या घर पर बैठे बैठे हाँ ना बोलते रहा करो। जब भी मैं पूछूं, कुछ भी मैं पूछता हूं उसका आंसर देने की कोशिश किया करो। जैसे मैं बोलता हूँ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो नॉर्मली ये पता ही रहता है, तो आप वहां पर आंसर देने की कोशिश किया करो जैसे ऑफलाइन बच्चे आंसर देते हैं। चाहे आप बताओ मत, लिखो चाहे मत, कोई बच्चा नहीं लिखना चाहता साथ साथ कमेंट, लेकिन आप ये जरूर आप घर पर बैठ करके 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक्टिव मोड में क्लास चलने देना। नहीं तो आप नहीं बोलोगे तो 15 मिनट बाद आप सो जाओगे। 15 मिनट बाद सिर्फ आपकी आंखें खुली रहेंगी, सामने मोबाइल चलता रहेगा, दिमाग सो जाएगा, ऑटो पायलट मोड पर चला जाएगा वो। इसके लिए आपको एच और एन या ऐसे आप लोगों को लिखते रहना है, ध्यान रखना। या आप लोग नहीं बोलना चाहते तो भी घर पर तो आप लोग बोलिए कि सर 60 मिनट, चाहे लिखो मत, कमेंट नहीं लिखना चाहते तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो गुना करेंगे 60 से, और मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो इंटू करेंगे हम लोग 60 से। ये कभी कभार हम लोगों को जो यूनिट है वो चेंज करनी पड़ सकती है। हम लोगों को मिनट को कन्वर्ट करना पड़ सकता है, किसमें, सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, या सेकंड्स को कन्वर्ट करना पड़ सकता है किसमें, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो 1 मिनट में मुझे बताइए कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप कहोगे सर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, और उल्टा करना पड़े तो हम लोग इंटू कर देंगे 1/60 से। ये लीजिए, अगर मैं बात करूं कभी कभार आप लोगों को डायरेक्ट आर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर को कन्वर्ट करना पड़ रहा है डायरेक्ट सेकंड्स में, या आपको सेकंड्स को कन्वर्ट करना पड़ रहा है डायरेक्ट अपने पास आवर्स में। तो बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में सेकंड कितने होंगे, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 3600 सेकंड्स होंगे, और यहाँ पर 1/3600 उल्टे से हम लोग इंटू कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सबसे पहले क्योंकि यूनिट तो चेंज करना आना ही चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, या तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, लेकिन जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये चीजें आप लोगों को पता होनी जरूरी है, मैं तो हर छोटी से छोटी चीज बताऊंगा। सबसे पहले टाइम की यूनिट को आपको कन्वर्ट करना आ सकता है, हाँ और ना बोलिए, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या?
उम्मीद है आपको अच्छे से, ढंग से, ठीक प्रकार से ये बात समझ में आ गई होगी प्रत्येक बच्चे को। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। देखना, दूसरी बात है अपने पास डिस्टेंस की यूनिट। आप लोगों को जैसे कभी कभार कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान आएंगे, लेकिन मैं बोलता हूं 1 हेक्टोमीटर। अगर मैंने बोला कि 1 हेक्टोमीटर, तो ध्यान रखना 1 हेक्टोमीटर में आपको पता ही नहीं होगा कि कितने मीटर होते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे। सबसे पहले सूरज, कोई दिक्कत नहीं है, वो रो नहीं रहा है, वो ऐसे आवाज लगा रहा है भाई। वो ऐसे रोता नहीं है, वो आवाज लगाता है। सुबह सुबह आवाज, आज उठ गया है, वैसे नॉर्मली सोता रहता है, उठ गया है तो वो ऐसे जोर जोर से बच्चे नहीं करते रहते, तो रो नहीं रहा है, तो आप चिंता मत करो। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास दूसरी अगर हम लोग बात करें, डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, तो डिस्टेंस 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर में अपने पास कितने मीटर होते हैं, कितने किलोमीटर होते हैं, ये अगर आपको नहीं पता तो फिर क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे। तो कुछ यूनिट होती हैं, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी यूनिट आपको याद होनी चाहिए, लेकिन कुछ यूनिट्स जो है वो तो आप लोगों को याद ही होनी चाहिए। जैसे अपने पास किलोमीटर होगा, इसकी जो यूनिट है वो अपने पास आपको याद होनी चाहिए। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये लीजिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये अपने पास यहाँ पर और छोटी यूनिट भी होती है, माइक्रोमीटर भी होती है, नैनोमीटर भी होती है, 10⁻⁹, 10⁻12 और छोटी होती हुई चली जाती है। और यूनिट बड़ी भी होती है, किलोमीटर के बाद भी यूनिट होती है। जैसे आपने एक यूनिट सुनी होगी, लाइट ईयर। ये लाइट का 1 वर्ष में कवर की गई डिस्टेंस को, जितनी डिस्टेंस होती है उसको हम लोग 1 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर हम लोग बोलते हैं। लेकिन हमारे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतनी ही चीजें पता होनी जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ यही चीजें आप लोग याद रखना। इनके याद रखना, इंग्लिश में नाम भी, अच्छी बात यही है कि इंग्लिश में नाम भी इनके यही है। हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये लीजिए, ये जो नाम अपने पास है, ये अपने पास इस चीज के नाम है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये डिस्टेंस के अपने पास यूनिट है। अपने पास 1 मिनट वेट करना आप।
तो देखिए, ध्यान से समझना, वापिस आइए आप लोग, सभी लोग वापिस आइए। ये अपने पास यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस की जो यूनिट होती है उस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर अपने पास सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। किलोमीटर अपने पास होगा, हेक्टोमीटर अपने पास होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्लास में घर से ही लेता हूं। और मेरे दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है जो स्कूल जाता है, एक छोटा बेटा है जो अभी 5.5 महीने का है। तो वो छोटे वाला कभी अगर सुबह सुबह उठ जाता है ना तो वो तेज आवाज लगाने लग जाता है। तो वही अभी चल रहा था, क्योंकि बड़े वाले की बस आती है नीचे, उसको नीचे चला जाता है वो, तो आवाज लगाता रहता है। तो इसलिए अभी वो बिल्कुल ठीक है, अब शायद उसको नींद आ गई है। तो अब हम लोग, बाकी वैसे डिस्टरबेंस नहीं होता, वो कभी कभार उठ जाता है बस सुबह सुबह। बाकी हम लोग अभी पढ़ते हैं। देखो आप लोग ध्यान से समझिए, अब सभी लोग अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब हम लोग सही तरीके से पढ़ते हैं। किलोमीटर, ध्यान देना, अब दूसरे कमेंट बिल्कुल नहीं। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये अपने पास डिस्टेंस की यूनिट है। 1 किलोमीटर में अपने पास याद रखना 10 हेक्टोमीटर होंगे। 1 किलोमीटर जो होता है उसमें अपने पास 10 हेक्टोमीटर होंगे। अपने पास इंटू करना है 10 से। 1 हेक्टोमीटर में अपने पास 10 डेकामीटर होंगे, याद रखना। 1 डेकामीटर में अपने पास 10 मीटर होंगे। और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो हमेशा अगर आप लोगों को कभी भी एक नीचे आना है तो आप लोग इंटू करोगे 10 से। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको एक यूनिट अगर नीचे आना है तो इंटू करोगे आप लोग 10 से। दो नीचे आना है, जैसे यहां से यहां पर अगर डायरेक्ट पहुंचना आपको किसी बच्चे को, तो इंटू कर दोगे आप लोग 100 से। अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 3 नीचे अगर आ रहे हो तो इंटू कर दोगे आप लोग किससे, आप लोग इंटू कर दोगे 1000 से। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर उल्टा अगर आप लोगों को करना है, हेक्टोमीटर को इंटू करना है किलोमीटर में, तो इंटू करोगे 1/10 से। एक ऊपर जा रहे हो तो 1/10 से। दो ऊपर अगर जा रहे हो तो जैसे कभी मीटर को डायरेक्ट आपको हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/100 से। अगर आप लोग को इसको इसमें 1 2 3 ऊपर गए तो इंटू किससे कर दोगे, 1/000 से, 1000 से आप लोग इंटू कर दोगे। ये लीजिए, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, यहां तक की यूनिट हम लोगों को चेंज करना काफी बार आता है। ये चीज आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। ये यहां पर अपने पास कभी भी अगर एक हेक्टोमीटर और हेक्टेयर में ध्यान रखना डिफरेंस है। यहां पर हेक्टोमीटर और एक हेक्टेयर जो होती है उसमें अपने पास यहां पर डिफरेंस है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। हेक्टोमीटर एक यूनिट है, किसकी, लेंथ की यूनिट है। हेक्टोमीटर जो होता है वो लेंथ की यूनिट है। और एक हेक्टेयर जो खेत होता है, मान लो, या कोई भी जगह अगर है आपके पास, 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। इन दोनों में अपने पास डिफरेंस है, याद रखना। इस चीज का मतलब होता है, ये एरिया की यूनिट है 10,000 मीटर स्क्वायर। इस चीज को हम लोग बोलते हैं 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होगी, वो एक एरिया की यूनिट है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, हेक्टोमीटर और हेक्टेयर में दोनों में डिफरेंस अपने पास है। दूसरी बात अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ये आप लोग ध्यान रखना। पहली बात हुई अपने पास, क्योंकि यूनिट तो आपको चेंज करनी आनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग यूनिट चेंज करेंगे, तो यूनिट तो आप लोगों को चेंज करनी आनी ही आनी चाहिए, ध्यान रखना। एक अपने पास सबसे पहले टाइम का बता दिया, दूसरा मैंने डिस्टेंस का बता दिया, तीसरी अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्पीड किलोमीटर पर आवर को कभी कभार कन्वर्ट करना पड़ सकता है, किसमें, मीटर पर सेकंड में। और कभी कभार मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ सकता है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े तो इंटू कर देना 5/18 से। और उल्टा करना पड़े तो इंटू कर देना 18/5 से। ये लो, ऐसे हम लोगों को चेंज करनी है। लेकिन बात ये है कि सर ये 5/18 या 18/5 अपने पास आया कहां से? हाँ, मिली सेकेंड भी होता है भाई।
यहां पर अपने पास किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, ऐसे तो टाइम की जो डिस्टेंस की यूनिट है ना, आप लोग कभी अगर चीजें चेक करोगे तो डिस्टेंस की यूनिट कभी ना तो छोटी खत्म होती है ना ही बड़ी, कभी चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। फिर 10⁻⁻19 माइनस अपने पास और -22, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, ऐसे चलता रहता है। तो आप घबराया करो मत, जितना काम का है आप वो चीज याद कर लीजिए। इनमें भी ये इतनी यूनिट भी बहुत कम आती है, बहुत ही कम क्वेश्चन में, लेकिन अचानक कभी आ जाएगा। तो याद तो आप लोग इतना ही कर लो, ये बहुत है भाई, मिली सेकंड वगैरह रहने दो आप। तो यहां पर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहोगे सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होती हैं, तो आप कहोगे सर 3600 सेकंड्स होती हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कट रहा है 5 बार, और 2 से कट रहा है 18 बार। ये जो अपने पास है 5/18, ये अपने पास यहां से आया है 5/18, और इसको उल्टा कर दोगे तो ये अपने पास बन जाएगा 18/5। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या? कभी कभार किलोमीटर पर मिनट को भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है मीटर पर सेकंड में, या अपने पास मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ सकता है, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ सकता है किलोमीटर पर मिनट में, किलोमीटर प्रति मिनट में अगर कन्वर्ट करना पड़े तो घबराना मत आप लोग। वहां पर आप ये चेक कीजिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहोगे सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो ये कट गया 2 से 50 बार। तो कोई चीज नहीं पता हो तो इस प्रकार से हम लोग खुद ही निकाल लेते हैं 50/3, और उल्टा करना पड़े तो इंटू किससे कर दोगे, 3/50 से। ये लो, ये अपने पास संख्याएं हैं। हाँ और ना बताइए एक बार, क्या सभी लोग इनको अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या? फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं और चीजें मैं आप लोगों को समझाता रहता हूँ। उम्मीद है पहला पॉइंट सभी लोग समझ पाए होंगे, और इसको अगर आप लोग चाहो बोर्ड से लिखना चाहो तो इन चीजों को आप लोग लिख भी सकते हो, अगर किसी बच्चे को याद नहीं हो तो। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं जिससे चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए। स्पीड वाला दोबारा बताऊं मैं, स्पीड में अपने पास ये है कि आपको कभी कभार, अभी जस्ट थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद ही क्वेश्चंस करवाने शुरू करूंगा, ये आसान वाले क्वेश्चन सबसे पहले मैं एक पॉइंट समझाऊंगा, उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें बताऊंगा, और फिर उसको कैसे काम में लेते हैं, एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैं आप लोगों को दिखाता हूं। 1 मिनट रुक जाता हूं, मैं साथ साथ वापस भी बता रहा हूं। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े तो आपको एक यूनिट याद रखनी है कि मुझे 5/18 से इंटू करना पड़ेगा, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। लेकिन यहां पर अगर कोई बच्चा देखता है कि सर कन्वर्ट होता कैसे है, तो आप 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, सेकंड में बदलना है 3600 से, तो यहां से आया है ये अपने पास 5/18। लेकिन ये चीज अगर आप लोग चाहो तो रट भी लो, इसको याद भी कर लो कि किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू करेंगे 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में उल्टा करोगे तो 18/5 से। ये चीजें अपने पास बार 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 काम में आती रहेंगी। तो इसको आप लोग, कोई बच्चा अगर चाहे तो लिख सकता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पहली बात, टाइम को, डिस्टेंस को और स्पीड को, टाइम डिस्टेंस और स्पीड की यूनिट्स कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज मैंने आप लोगों को बताया है। ये किलोमीटर पर मिनट है, 1 घंटे में 1000, 1 किलोमीटर में मीटर जो होते हैं वो 1000, 1 मिनट में सेकंड जो होती हैं वो अपने पास 60 सेकंड होती हैं, तो इंटू कर देंगे 50/3 से, उल्टा करना पड़े तो 3/50 से। किलोमीटर पर आवर को अगर कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना पड़े तो भी ये 50/3 ही होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में फिर यहां अगर मिनट आ जाए तो वही 1 घंटे में अपने पास 60 मिनट होती है, तो 50/3 या 3/50। क्या हम लोग आगे चलें? क्या आगे बढ़े? यहाँ ठंड नहीं है भाई, जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ ठंड नहीं है, अंदर घर के अंदर। ये देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। आगे हम लोग सब लोग सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। सबसे पहले अगर दो लोग ए से बी तक मतलब बराबर डिस्टेंस चले हैं, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों की, डिस्टेंस अपने पास इक्वल है,
अगर दो लोग जो चले हैं उनके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात, अगर अपने पास दूरी अगर सेम है तो ध्यान रखना उनकी स्पीड का रेशियो, अगर अपने पास दो लोगों की स्पीड का रेशियो ए अनुपात बी अगर है तो उनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशियो होगा वो याद रखना अपने पास कितना होगा, बी अनुपात ए उल्टा हो जाता है। ध्यान रखना आप लोग, दो लोग हैं जिनकी अपने पास यहाँ पर यदि स्पीड का रेशियो कभी भी डिस्टेंस अगर सेम हो, दो लोग ए से बी तक गए तो डिस्टेंस अपने आप सेम होगी। स्पीड का रेशियो अगर 5:7 है तो बताइए उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे सर उनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 7:5। ये अपने पास अगर डिस्टेंस कभी भी कांस्टेंट है तो याद रखना स्पीड का रेशियो हमेशा टाइम के रेशियो से उल्टा होता है, या टाइम का रेशियो हमेशा स्पीड के रेशियो से उल्टा होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, जो स्पीड अगर कभी भी टाइम अपने पास कांस्टेंट है तो ध्यान रखना स्पीड, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस चीज का मतलब होता है कि उल्टा अनुपात होगा, स्पीड का दिया हुआ है तो टाइम का उल्टा कर दो, और टाइम का दिया हुआ है तो स्पीड का उल्टा कर दो। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखनी है, इस चीज को हम लोग बहुत काम में लेंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चंस करवाते टाइम जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो इन पॉइंट्स को हम लोग बहुत ज्यादा काम में लेने वाले हैं। जैसे ही बड़ा क्वेश्चन दिखाई देगा तो हम लोग बहुत काम में लेंगे। जैसे दो लोग हैं, मान लो एक ए है और एक बी है, क्यों ऐसा होता क्यों है वो चीज भी मैं समझा दूं। एक ए है जिसकी डिस्टेंस अपने पास डी है, इसकी डिस्टेंस भी अपने पास डी है, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों की सेम है। इसकी स्पीड मान लो s1 है, इसकी स्पीड मान लो s2 है, इसका टाइम किसी दूरी को तय करने में t1 और इसका टाइम कितना होगा t2। ये लीजिए अपने पास ये आ गया, तो यहां से बताइए डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा सर s1 इंटू अपने पास t1, और यहां पर मुझे बताइए डिस्टेंस कितनी होगी s2 इंटू t2। और क्या डिस्टेंस तो दोनों जगह बराबर है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस इक्वल है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों डिस्टेंस अगर बराबर है तो क्या लिख सकते हैं क्या कि s1 t1 बराबर अपने पास कितना होगा s2 t2, और s1 अपॉन s2 अगर आप लोग लिखते हो s1 अपॉन s2 तो बताओ t1 अपॉन t2 आया या t2 अपॉन t1 आया। देखिए खुद ही रेशियो उल्टा आ गया है, t2 अपॉन t1 ये अपने पास आ गया है। तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से हमेशा उल्टा होगा, जो s1 का रेशियो वो t2 के बराबर और जो s2 का रेशियो है वो t1 के बराबर होगा, उल्टा रेशियो होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो से हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा रेशियो होता है। उम्मीद है आप लोग सब लोग ये बात समझ पाए होंगे। याद रखना, इस चीज को आपको रटना है, इस चीज को याद करना है। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हमेशा दो रेशियो अगर कभी भी है तो उनका उल्टा रेशियो अगर बनाना है तो डायरेक्ट आप लोग उल्टा कर सकते हो, लेकिन अगर कभी भी तीन लोग अगर अपने पास है, जैसे स्पीड का रेशियो अपने पास 3:4:5 अगर है तो फिर टाइम के रेशियो के लिए याद रखना आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि 5, 4 और 3 लिख दो, ये साफ साफ गलत हो जाएगा। बी तो फिर अपनी जगह पहले था वहीं अपने पास चला गया। डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस दोनों की बराबर है, पहला दूसरा तीसरा जितने व्यक्ति चल रहे हैं उनकी डिस्टेंस इक्वल है। मैं ये बात आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। एसएससी जीडी का मैथ्स हुकम शर्मा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। एसएससी रेलवे सीडीएस और अपने पास जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स दोगे सभी का मैथ्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्लियर हो जाएगा। लेकिन बीच में कमेंट करने के बजाय ये चीजें आप लोग सीखते चलो। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो अगर कभी भी बनाना है तो हमेशा याद रखना हम लोग टाइम के रेशियो के लिए इनके एलसीएम से डिवाइड करते हैं। तो मुझे बताओ 5, 4 और 3 का एलसीएम क्या 60 होगा क्या? यहाँ भी डिवाइड कर दो 60 से, यहाँ भी डिवाइड कर दो 60 से, और यहाँ भी डिवाइड कर दो 60 से। तो इनके टाइम का जो रेशियो होगा वो अपने पास 3 से कट जाएगा 20 बार, 4 से कट जाएगा 15 बार और 5 से कट जाएगा 12 टाइम। ये लीजिए टाइम का रेशियो अपने पास ये आ गया है। तो दो रेशियो को उल्टा करना है तो डायरेक्ट आप लोग उल्टा कर सकते हो, तीन या तीन से अधिक रेशियो को। रघु का जन्मदिन है क्या? हैप्पी बर्थडे रघु भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, और ये वाले जन्मदिन अगले जन्मदिन से आने से पहले कोशिश करो कि आपका सिलेक्शन हो भाई।
यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, स्पीड का रेशियो मान लीजिए अपने पास 3:4:5 है। 3 या 3 से अधिक रेशियो अगर कभी भी अपने पास है तो उनका उल्टा रेशियो अगर बनाना है तो पहला तरीका आप लोग एलसीएम का भाग दे दो। हर चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, हर छोटी से छोटी चीज आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इधर शिवा सिंगल कर रहे हैप्पी बर्थडे प्रभु, प्रभु नहीं भाई, रघु नाम है उनका। और दोनों आप दो प्लेटफॉर्म पर मैं साथ ही पढ़ा रहा हूँ, मदर्स पर भी मैं साथ ही पढ़ा रहा हूँ और साथ ही मैं आप लोगों को सिंकोरी एजुकेशन पर दो प्लेटफॉर्म पर साथ पढ़ाता हूं मैं। तो सिंकोरी पर ये बच्चा है, तो सिंकोरी पर जो बच्चा है रघु भाई, इधर मदर्स वाले भी आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं तो उनका भी एक्सेप्ट कर लेना। देखिए ध्यान से समझना, क्योंकि आपको लगेगा यार ये कमेंट तो कहीं है ही नहीं, सर जो पढ़ रहे हैं हैप्पी बर्थडे प्रभु क्या मजाक कर रहे हैं क्या? नहीं, ये कमेंट अपने पास इस पर था, मदर्स एजुकेशन हब पर। तो देखिए ध्यान से समझना सभी लोग, मुझे एक बात बताइए, इसको छोड़ के जब भी या तो एलसीएम का भाग दे दो या दूसरा तरीका इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो। 4 और 5 को इंटू करोगे तो अपने पास 20 होगा। इसको छोड़ दीजिए, 4 को आप लोग छोड़ दो, बाकी दोनों को इंटू कर दो। 5 और 3 को इंटू करोगे तो ये कितना होगा अपने पास 15। 5 को आप लोग छोड़ दीजिए, 4 और 3 को इंटू कर दीजिए, अपने पास कितना होगा 12। उल्टा रेशियो आप लोग ऐसे भी बना सकते हो। मैं आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं, टाइम का रेशियो हमेशा उल्टा होता है स्पीड के रेशियो से। कब कंडीशन है? जब डिस्टेंस अगर इक्वल हो, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो, तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो से हमेशा उल्टा होगा। क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। पहला पॉइंट ये चीज, दो रेशियो को उल्टा बनाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत उल्टा बनाइए। लेकिन 3 या 3 से अधिक रेशियो को अगर उल्टा बनाना है तो उसके अपने पास दो तरीके हैं, या तो आप लोग एलसीएम से डिवाइड कर दो या फिर इसको अगर लिखना है तो ये छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो। ये छोड़ दो, बाकी दोनों को इंटू कर दो, इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दीजिए। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? एक एक पॉइंट में आपको बताते हुए जा रहा हूं, इनको आप लोग याद करना, बाद में क्वेश्चंस में मैं यही चीजें अप्लाई करूंगा। मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा ये रहेगा कि पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊं, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस कैसे कैसे आज तक बने हुए हैं उन पर हम लोग विचार कर लें, फिर मैं आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कर लें। ठीक है, आगे चल रहे हैं। दूसरा, अगर कभी भी अपने पास टाइम कांस्टेंट हो, याद रखना, अगर कभी भी अपने पास, दूसरी चीज, टाइम अगर कभी भी कांस्टेंट है, दोनों का टाइम अगर इक्वल है, तो ध्यान रखना स्पीड का जो रेशियो होता है वो डिस्टेंस का रेशियो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के रेशियो के। याद रखना, अगर कभी भी टाइम कांस्टेंट है तो, टाइम अगर इक्वल है दो लोगों का तो याद रखना, अगर अपने पास यहां पर मान लीजिए डिस्टेंस का रेशियो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, डिस्टेंस का रेशियो अगर डी का अनुपात, डी लिख देता हूं, डिस्टेंस का रेशियो अगर ए अनुपात बी है, तो याद रखना स्पीड का रेशियो भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर स्पीड का जो रेशियो होगा वो भी ए अनुपात बी होगा, सेम रेशियो अपने पास होगा, रेशियो चेंज नहीं होता है। अगर कभी भी टाइम कांस्टेंट है तो रेशियो फिर उल्टा नहीं होता। टाइम अगर इक्वल है दो लोगों का, तो मान लीजिए आप लोग यहां पर इस डिस्टेंस का रेशियो अगर 5:7 है, तो याद रखना उनके जो टाइम का जो रेशियो अपने पास, स्पीड का जो रेशियो होगा वो भी कितना होगा? 5:7। अगर कभी भी अपने पास टाइम कांस्टेंट है तो पहली बात मैं ये समझाता हूं कि ऐसा होता क्यों है, ये चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। अब की बार दोनों का टाइम सेम है, दो लोग हैं, एक ए है और एक अपने पास बी है, एक पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। मान लो इसका टाइम टी है और इसका टाइम टी है, इसके द्वारा चलेगी डिस्टेंस d1 मान लो, इसकी डिस्टेंस d2 मान लो, इसकी स्पीड s1 मान लो और इसकी स्पीड s2 मान लो। अब की बार टाइम दोनों का सेम है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। यहां पर मुझे बताइए इसका टाइम कितना लगेगा, तो आप लोग कहोगे सर इसको जो टाइम लगेगा वो d1/s1, और इसका टाइम कितना होगा? तो इसका टाइम होगा d2/s2। और यहाँ पर टाइम दोनों का अगर इक्वल है, पहले का और दूसरे का, कंडीशन यही है कि टाइम दोनों का अगर इक्वल है तो याद रखना टाइम को बराबर रखोगे तो d1/s1 बराबर d2/s2। तो मुझे एक बात बताइए, क्या d1/d2 बराबर
क्या अपने पास S1/S2 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर S1/S2 होगा। ये लीजिए यहाँ पर D1/D2 बराबर है S1/S2 के। तो ये चीज अपने पास देखिए रेशियो सेम ही आ गया, उल्टा रेशियो नहीं हुआ, S2/S1 नहीं हुआ, S1/S2 है, D1/D2 है। तो D1 S1 के बराबर और D2 किसके बराबर होगा? S2 के बराबर होगा। तो रेशियो अपने पास सेम आ गया। यहां पर आप घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, 3 लोगों का जैसे मैंने आपको बताया था कि रेशियो उल्टा करना है तब तो हम लोग ये करते हैं। लेकिन मुझे आप लोग एक बात बताओ, ए बी सी के डिस्टेंस का रेशियो मान लो 5:7:9 है, और टाइम अगर कभी भी अपने पास कांस्टेंट हो, टाइम अगर कभी भी अपने पास कांस्टेंट हो, तो मुझे एक बात बताइए, क्या स्पीड का रेशियो अपने पास सेम यही रहेगा क्या? 5:7:9, या स्पीड का रेशियो पहले से दे दे 2:3:5 है, तो याद रखना फिर डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा? 2:3:5 ही होगा। जब भी अपने पास टाइम अगर कांस्टेंट हो, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही अपने पास डिस्टेंस का रेशियो होता है, याद रखना। जो चीजें मैं बोल रहा हूं, कुछ बच्चे जिनका थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ, वो डिस्टर्ब मत करो भाई, एक दूसरे को डिस्टर्ब करोगे, कमेंट करोगे, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, और जो मतलब इंपॉर्टेंट लाइन जो होती है वो मिस कर देता है। यहां पर जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि ध्यान रखना, यहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि दो व्यक्तियों की जो चली गई दूरी है वो सेम है, दोनों इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं, या आप लोगों को पता लग जाएगा कि ए से बी तक जा रहे हैं। दो लोग, एक सिटी ए है, दूसरा शहर बी है, ए से बी तक अपने पास जा रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा यार ए से बी तक जा रहा है, पहला व्यक्ति भी ए से बी तक जा रहा है, दूसरा व्यक्ति भी ए से बी तक जा रहा है, तो डिस्टेंस अपने पास कांस्टेंट होगी। 3 चीजें होती हैं, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो आपको पता लग जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन में। याद रखना, दूसरी मैं बात कर रहा हूं टाइम की, कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि यहां पर अपने पास टाइम दोनों का इक्वल है। याद रखना, ये चीज कहीं पर लिखी हुई नहीं होती कि टाइम दोनों का इक्वल है, ये चीज लिखी हुई नहीं मिलेगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये फिर आप लोग ढूंढते रहोगे सर टाइम तो इक्वल है ही नहीं। याद रखना, इसकी जगह हम लोगों को ये लिखा हुआ मिलेगा कि यहां पर अपने पास दो व्यक्ति एक ही टाइम पर चलना शुरू हुए। यहां पर ऐसा नहीं होता, ये लिखा हुआ नहीं मिलता कि अपने पास यहां पर टाइम कांस्टेंट है, ऐसा कभी नहीं आएगा कि दोनों टाइम समान है। उसकी जगह हमारे लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है, उसकी जगह ये लिखा हुआ मिलेगा कि दोनों एक ही टाइम पर चलना शुरू हुए। तो जब दो व्यक्ति एक ही टाइम पर चलना शुरू हुए, तो जब वो मिलेंगे तब तक का दोनों का टाइम बराबर होगा। खुद को हमें समझना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर दो व्यक्ति एक ही टाइम पर अगर चलना शुरू हुए हैं, तो याद रखना अपने पास यहां से मान लो ये भी 4 बजे चला आपको समझाने के लिए, और ये भी मान लो 4 बजे चला, आप लोग इधर से मान लीजिए ये दोनों जो मिले हैं वो 8 बजे मिले। दोनों अगर 8 बजे मिले तो पहला व्यक्ति भी कितने घंटे चलेगा? तो आप कहोगे सर पहला व्यक्ति भी अपने पास 4 घंटे चलेगा, और दूसरा व्यक्ति भी कितने घंटे चलेगा? 4 घंटे चलेगा। ये लीजिए, क्या टाइम दोनों का बराबर होगा क्या? तो जब दो व्यक्ति सेम ही टाइम पर अगर चलना शुरू हुए हैं, तो दोनों का टाइम अपने पास बराबर, मान लो ये भी 4 बजे, ये भी 4 बजे, तो वो ये लिख कर नहीं देता कि दोनों का टाइम अपने पास इक्वल है या कांस्टेंट है, ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलेगा। वो कहेगा दोनों सेम टाइम पर चलना शुरू हुए। तो मान लो कोई बच्चा कहता है सर 8 बजे क्यों मिले, मान लो 9 बजे मिले, तो पहला व्यक्ति कितने घंटे चलेगा? तो पहला व्यक्ति चलेगा 5 घंटे, और दूसरा व्यक्ति कितने घंटे चलेगा? दूसरा भी तो 5 घंटे चलेगा। क्या टाइम दोनों का बराबर आ गया क्या? आप कितने भी बजे मिलाओ दोनों को, अगर वो दोनों सेम टाइम पर चलना शुरू हुए हैं, तो जब वो मिलेंगे तब तक दोनों का टाइम बराबर बराबर होगा। याद रखना, अगर दो बच्चे सेम टाइम पर अगर पैदा हुए हैं, तो जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे दोनों की एज समान रहेगी, दोनों का टाइम इक्वल रहेगा इस पृथ्वी पर। याद रखना, आप लोग सभी लोग एक ही टाइम पर अगर पैदा हुए हैं तो दोनों की एज बराबर बराबर रहेगी। ऐसे ही यहां पर दोनों एक ही टाइम पर अगर चलना शुरू हुए, इसका मतलब कभी भी वो मिलेंगे तो दोनों का टाइम बराबर बराबर होगा। आप ऐसा कितना भी टाइम मान सकते हो, चाहे 10 बजे का आप लोग मान लो, 10 बजे का मानोगे तो ये कितने घंटे चलेगा? तो आप कहोगे सर 6 घंटे, और ये भी कितने घंटे चलेगा? तो आप कहोगे 6 घंटे। क्या अपने पास टाइम बराबर होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ मिल सकते हो भाई, मिल सकते हो। 12 बजे मैं फ्री रहता हूँ, मदर्स एजुकेशन आप जयपुर ब्रांच पर,
तो 12 साढ़े 12 के बीच में या 12:40 पौने 1 तक आप मिल सकता है। डिस्टेंस बराबर नहीं है भाई, एक की स्पीड ज्यादा होगी, एक की स्पीड कम होगी। डिस्टेंस हो सकता है ये धीरे धीरे चल रहा हो सकता है वो तेज चल रहा हो, तो ये यहीं पर मिल जाए। ये धीरे धीरे चला 8 बजे यहाँ पहुंचा, ये फटाफट चल के बहुत फास्ट स्पीड में 8 बजे यहाँ पहुंचा, तो डिस्टेंस बराबर नहीं होगी यहाँ पर टाइम बराबर होगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। तो दूसरा पॉइंट यहां पर ये नहीं लिखा हुआ मिलता कि टाइम अगर कभी भी कांस्टेंट है तो याद रखना अपने पास डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के साथ वही रहता है, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं मिलता कि टाइम कांस्टेंट है, उसकी जगह लिखा हुआ मिलता है दोनों सेम टाइम पर चलना शुरू हुए, याद रखना। हनु कह रहा है स्पीड तो अलग अलग होगी, 8 बजे कैसे मिलेंगे? तो स्पीड तो अलग अलग होगी तभी तो वो टाइम तो सेम ही रहेगा ना। ऐसे थोड़ी ना है कि ये यहां से अपने पास मिल गया, ये पहला व्यक्ति था, ये तो मिल गया इसको 8 बजे और दूसरा व्यक्ति इसको जाके मिला 10 बजे। क्या ऐसा हो सकता है क्या? क्या अपने पास अगर एक की स्पीड कम है और एक की स्पीड ज्यादा है, ये यहां से बहुत फास्ट स्पीड से है, यहां पहुंच गया 8 बजे और इसकी स्पीड बेचारे की कम है, 8 बजे सिर्फ यहीं पहुंचा, तो मुझे बताइए क्या टाइम तो दोनों का बराबर बराबर ही रहेगा क्या? 8 बजे मान लो, 9 बजे मान लो, तो टाइम तो ये भी 4 घंटे चला है और ये भी 4 घंटे चला है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब आप लोग कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये कैसे अपने पास, तो आप खुद सोचिए ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस है। ऐसे थोड़ा ना हो सकता है पहला व्यक्ति तो दूसरे से मिला 8 बजे और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से मिला रात को 11 बजे, ऐसे तो फिर तो मामला ही सेट नहीं होगा। एक 8 बजे और दूसरा अपने पास 11 बजे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए। हाँ ना बोलो, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। यहां पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? देखिए तीसरी अगर हम लोग बात करें, ध्यान से समझना, तीसरी हम लोग बात कर रहे हैं, या पहली बात हुई डिस्टेंस की, दूसरी टाइम की, और तीसरी हम लोग बात कर रहे हैं स्पीड की। याद रखना दो व्यक्ति की स्पीड अगर कभी भी सेम है तो स्पीड का डिस्टेंस का रेशियो वही होता है जो टाइम का रेशियो है, सेम वही रेशियो। जैसे अपने पास टाइम का रेशियो अगर 2:3 है तो इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा? 2:3 ही होगा। अगर टाइम का रेशियो अपने पास यहाँ पर मान लीजिए A/B है तो डिस्टेंस का रेशियो भी चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो A/B होगा। अगर आप लोगों को समझना है कि सर ऐसा होता क्यों है, तो अब की बार आप लोग दो लोग बनाकर अब की बार आप लोग दोनों की स्पीड से मान लो। स्पीड अगर अपने पास डिस्टेंस d1 मान लो, d2 मान लो, टाइम t1, और ये तो अब मुझे लगता है कि खुद ही आप लोग प्रूव कर लोगे कि ऐसा क्यों हुआ। d1/t1 एस यहाँ पर कितना होगा? d2/t2। तो मुझे बताओ दोनों जगह से स्पीड अगर बराबर है तो d1/t1 बराबर अपने पास हुआ d2 अपॉन अपने पास t2, तो d1/d2 बराबर अपने पास होगा s1/s2। तो देखिए रेशियो चेंज नहीं हुआ, रेशियो अपने पास सेम वही है, जो डिस्टेंस का रेशियो है वही अपने पास यहाँ पर टाइम का रेशियो होगा। टाइम के साथ हम लोग कर रहे हैं t1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? t2, ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर तीन लोग भी हो सकते हैं। डिस्टेंस का रेशियो या टाइम का रेशियो अगर यहाँ पर 3:5:7 है तो याद रखना अपने पास यहाँ से 3:5:7 अगर है तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा? तो डिस्टेंस का रेशियो भी 3:5:7 होगा। ये बात मैं आप लोगों को सबसे पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? डिस्टेंस कांस्टेंट अगर है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड और टाइम। बाकी स्पीड और टाइम अगर कभी भी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो अपने पास टाइम का रेशियो है, रेशियो सेम वही होता है। ध्यान रखना आप लोग। देखिए मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सभी लोग इस बात को सुनना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको छोटी छोटी चीजें ये समझा रहा हूं। अगर कभी भी डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो याद रखना टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो से उल्टा होता है। स्पीड का रेशियो अगर 5:7 है तो याद रखना टाइम का रेशियो कितना होगा? 7:5 उल्टा रेशियो होता है। पहली बात। दूसरी बात मैंने यहां पर यह बताई कि अगर कभी भी अपने पास यहां पर टाइम अगर कांस्टेंट अगर अपने पास है
तो मुझे बताइए इस टाइम डिस्टेंस का रेशियो अगर अपने पास यहाँ पर 5:7 है तो फिर उसकी स्पीड का रेशियो भी कितना होगा, 5:7 होगा। अपने पास ये लीजिए, और अगर कभी भी अपने पास स्पीड अगर कांस्टेंट है तो याद रखना, ये चीजें आप लोगों को रटनी है। डिस्टेंस का रेशियो 5:7 अगर है तो टाइम का रेशियो भी अपने पास कितना होगा, 5:7 होगा। ये बात मैंने आपको बताई, याद रखना। इसमें आता है डिस्टेंस इक्वल होगी या ए से बी तक गया या घर से कॉलेज गया। एक व्यक्ति घर से कॉलेज पहले दिन गया और दूसरे दिन भी घर से कॉलेज गया तो डिस्टेंस तो ज्यादा हो नहीं जाएगी कि कॉलेज घर से दूर भाग गई, वो तो सेम अपने पास इक्वल रहनी है। तो याद रखना अपने पास यहां पर ऐसे आता है, यहां पर कहेगा टाइम इक्वल आएगा, इसकी जगह वो कहेगा कि दोनों साथ चलना शुरू हुए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास अनुज क्या किस चीज के लिए बताइए भाई, क्या कहना चाह रहे हो आप? आशीर्वाद तो है ही, बीच बीच में क्यों कमेंट कर रहे हो? टाइम अगर 5:7 अपने पास 7 है तो मुझे बताइए, टाइम ये नहीं कहेगा इक्वल है, टाइम की जगह वो हम लोगों को ये बोलता है कि दोनों साथ चलना शुरू हुए, ये बोलेगा। और तीसरा, हैप्पी बर्थडे है क्या उनका? आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं अनुज भाई। जिंदगी में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आपको। तीसरा, स्पीड का क्वेश्चन नहीं आता। ये दोनों डिस्टेंस और टाइम समझाने के बाद यहां पर स्पीड मुझे बताना पड़ता है, नहीं तो कुछ लोग जो हैं वो फिर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। शाम 4 लोग, मैंने ये कहा 3 या 3 से अधिक हो तो उल्टा रेशियो करना है आपको, एलसीएम का भाग देना है। अब आप 4 हो तो आप खुद सोचिए कि क्या करना है। मैंने एक ही लाइन बोल दी है, ध्यान से सुनिए। 3 या 3 से अधिक अगर रेशियो अपने पास है तो हम लोग इस टाइप से करेंगे, उल्टा रेशियो हम लोग बनाते हैं, 3 हो या 3 से अधिक हो। उमेश का भी बर्थडे है, आपको भी हैप्पी बर्थडे भाई उमेश भाई। यहां पर ध्यान से समझिए, ये स्पीड का रेशियो अगर अपने पास यहां पर डिस्टेंस अगर 5:7 है तो टाइम का रेशियो 5:7 होता है। लेकिन ये क्वेश्चन आता नहीं है, यहां से नहीं पूछता कि स्पीड, दो व्यक्तियों की स्पीड बराबर है, ऐसा क्वेश्चन 99.99% तो नहीं आता। कभी आ भी जाए तो मैंने बता दिया है, नॉर्मली ये ऊपर वाले दोनों के साथ मुझे ये बताना पड़ता है। आज की क्लास में मैंने एक तो आपको ये समझाया कि डिस्टेंस, टाइम कांस्टेंट और स्पीड, और दूसरा इसकी यूनिट चेंज करनी सिखाई कि हम लोग यहाँ पर टाइम की यूनिट हम लोग कैसे चेंज करते हैं, दूसरा डिस्टेंस की यूनिट हम लोग कैसे चेंज करते हैं। इसमें मैंने आर को मिनट में कन्वर्ट करना सिखाया, मिनट को आवर्स में, मिनट को सेकंड में, सेकंड को मिनट में, आवर्स को डायरेक्ट सेकंड्स में या सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करना। डिस्टेंस में मैंने आपको बताया किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, प्रत्येक 10-10 की यूनिट में चलता रहता है। ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और तीसरा, स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो स्पीड में हम लोग ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ सकता है मीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए हम लोग इंटू करते हैं 5/18 से। और अगर उल्टा इंटू करना पड़े तो हम लोग इंटू करते हैं 18/5 से। क्या इसी प्रकार से हम लोग इंटू करते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना मुझे आप लोग बताइए। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ मैंने 6 पॉइंट आपको समझाया है इतनी देर में, पिछले 40-50 मिनट में ओनली मैंने आप लोगों को ये 6 पॉइंट समझाने की कोशिश की है, ताकि मैं क्वेश्चंस में इनको काम में लूं तो शुरुआत में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अब कल की क्लास में अगर कोई बच्चा पूछता है कि सर डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम कैसे होगा, तो उस बच्चों को फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा। पहली बार में हर छोटी से छोटी चीज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं तो फिर कल या परसों कोई पूछेगा कि सर ये कैसे टाइम के डिस्टेंस का स्पीड का रेशियो 5:7 है तो टाइम उल्टा कैसे ले लिया, तो फिर उस बच्चे को मैं सॉरी बोलूंगा। और तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल स्लो अच्छे से एक एक चीज पढ़ाता हूं, और जो भी नया चैप्टर कोई शुरू होता है तो नया बच्चा उसी में आ सकता है। बीच बीच में यहाँ नहीं देते हम लोग कि कल भी कोई नया बच्चा आ जाए, परसों भी आ जाए, कि कल मैं फिर यही चीज बताना शुरू कर दूं कि ओहो आज 3 नए बच्चे आ गए, चलो मैं फिर बताता हूँ थोड़ा सा आपको। पहले दिन आ सकते हो, उसके बाद वो चैप्टर हम लोग उस बैच को ही क्लोज कर देता है, नए बैच में फिर बच्चा आ सकता है। ये चीजें अगर क्लियर हो गई हैं, आपका मैथ्स वीक है तो भाई मैं तो एकदम ही आपको एकदम स्लो और एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आपका मैथ्स थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। मुझसे अगर नहीं पढ़ पाओगे तो आप कहीं भी पढ़ोगे तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक भी बताता हूँ, कोई ट्रिक है तो ट्रिक बताता हूँ, दूसरा तीसरा चौथा जितने तरीके हो सकते हैं सारे के सारे मैं समझाता हूँ। तो जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से उसको लगता है सर बेसिक क्लियर होना चाहिए,
क्योंकि उनको आदत हो जाती है, बेसिक क्लियर हुआ तो फिर उनको ट्रिक्स भी याद हो जाती है। अकेला रटने वाला जो मेथड है ना कि ये ट्रिक्स रट लो, किसी भी, चाहे आप लोग बीएससी से हो, चाहे बीकॉम से हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप लोग बीए किया हुआ हो, रटने वाली चीजें रटी नहीं जाती। समझ में आ जाए तो दिमाग रट लेता है कि ये चीज अच्छा ऐसे हो रही है, अब मैं याद कर लूंगा। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग, उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग समझ पाए होंगे सारे लोग। अब मैं आपको क्वेश्चंस अपलोड करता हूं आप लोगों के लिए और क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन अपलोड करता हूं, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस करते चलेंगे। शुरुआत में आए हुए क्वेश्चंस जो हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, कुछ बच्चों को लगता है कि सर ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं क्या? देखना, हर छोटे से छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है और बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। हम लोग हर चीज के लिए तैयार होंगे। तो फर्स्ट क्लास में पहली फाइल में आप लोगों को करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, अभी लेटेस्ट जो जितने भी लेटेस्ट से लेटेस्ट जो क्वेश्चंस है ना, वो भी हम लोग अपनी फाइल में अपलोड कर लेते हैं, ताकि आपको नए क्वेश्चंस का भी पता रहे कि कैसे क्वेश्चंस ये एग्जाम्स पूछ रहे हैं, एसएससी, रेलवे और सीडीएस। तो यहां पर पहला क्वेश्चन देखिए, 2023 ही प्री का है, जो अभी भी एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड किया है। सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे। मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया है। जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं, अब आप लोगों को खुद को करना है। पहले आप करोगे, फिर मैं करवाऊंगा। लिखने का टाइम नहीं दूंगा मैं, पहले मैं करने का टाइम दूंगा आपको कि क्वेश्चन करो। हमेशा मैं आपको जब तक पढ़ाऊंगा तब तक क्वेश्चन को पहले से करने के लिए टाइम दूंगा, और आप लोग उस टाइम में करने की कोशिश क्या करो, इधर उधर छत देखने के बजाय, कोई बच्चा इधर देखने लग जाता है, कोई इधर, ऐसे करने के बजाय उस टाइम में कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए, अगर आपको एक बार में मैथ सीखना है तो चलो, आया हुआ क्वेश्चन है, हम लोग करते हैं। 3,300 मीटर की दूरी को उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में आप लोग बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस तो है अपने पास 3,300 मीटर, यहां पर टाइम जो है वो है अपने पास 45 मिनट। 45 मिनट है, और हम लोगों को मिनट को, अगर आप लोगों को स्पीड निकालनी है तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन अपने पास टाइम, जो बिल्कुल ठीक है। लेकिन 3,300 को जब 45 से भाग दोगे तो मीटर पर मिनट में आ जाएगा, मीटर पर मिनट में आ जाएगा। और उसको कन्वर्ट करना है तो गुना कर देना 3/50 से। अभी भी जैसे सिखाया था, डिस्टेंस है 3,300, और ये अपने पास डिस्टेंस कितनी है, 3,300 है, और ये अपने पास कितना है, 45 मिनट है, ये लीजिए। लेकिन ये आएगा मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में आएगा। और मीटर पर मिनट को अगर कन्वर्ट करना आप लोगों को किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है, तो मुझे एक बात बताओ, 3,300 बिल्कुल ठीक है, अपॉन अपने पास 45, इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 3/50 से, 3/50 से। तो मुझे एक बात बताओ, क्या जीरो से ये जीरो अपने पास कट रहा है क्या, और 5 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा, 5 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार, 6 बार। और 5 से कितनी बार कट जाएगा अपने पास, 5 बार। 6, 5 गुना 6 30, और 5 से फिर से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार अपने पास कट जाएगा। 3 से कितनी बार कट रहा है अपने पास, 9 बार कट रहा है। 3 से अपने पास, कहीं पर मैंने गलती कर दी है क्या, यहाँ पर 3 से अपने पास क्या 15 बार कट रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 15 बार कट रहा है, बोलिए ठीक है क्या? 3 से 5 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है, 22 बार। और 22/5 का मतलब यहाँ पर 22/5। तो आंसर कितना आ गया है, आंसर आ गया 4.4 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूं क्वेश्चन में करने की। आपको खुद ही दिमाग चलाइए, आपके पास पूरी छूट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो अपने पास है, कोई बच्चा कहेगा कि क्या सर मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता क्या, कि इस चीज को, डिस्टेंस तो 3,300 मीटर बिल्कुल ठीक है, 3,300 मीटर बिल्कुल ठीक है। और मुझे बताइए, क्या टाइम को मैं सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्या? मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे तो गुना करोगे 60 से। अब मैं सर स्पीड निकाल लूं, और स्पीड जो अपने पास आएगी 3,300 बट्टे 45 गुना 60, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी।
क्योंकि ऊपर वाला मीटर में है, नीचे वाला सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी और हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो क्या हम लोग इंटू कर सकते हैं क्या 18/5 से? आपको बिल्कुल सर आप इंटू कर सकते हो 18/5 से, आपको कोई मना नहीं करेगा। 0 से 0, 6 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार, 3 से कितनी बार कट रहा है? 15 बार, 5 से अपने पास वही 66 आ गया है, 60 अपने पास यहाँ पर 6 आ गया है, और बताइए 22/5 आ गया क्या 3 से काटने पर? तो आंसर आ गया 4.4 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए, ये आंसर आ गया। मतलब जैसे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, जैसे आपका दिमाग चल रहा है करो तो सही उसको। कुछ बच्चे बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि कैसे कन्वर्ट करूं मैं, वो करते कुछ है नहीं, सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, पेन उनका चलाते ही नहीं है, तो फिर तो आप लोग कैसे कर पाओगे? यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, किसी बच्चे का दिमाग ऐसे भी चल सकता है कि सर मैं सिर्फ और सिर्फ पहली क्लास में आप लोगों को यही सिखाने की कोशिश करूंगा कि हम लोग यूनिट्स को कैसे चेंज करते हैं, पहली बात मैंने पढ़ाया, और दूसरा रेशियो जो होता है वो उल्टा रेशियो होता है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो, और टाइम अगर सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। ये चीजें मैं आज की क्लास में आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि प्रत्येक बच्चा कल से हमारे साथ हो ले। नहीं तो होता क्या है, बच्चा फिर ये पूछता रहता है कि सर ये यूनिट कैसे चेंज हो गई, ये कैसे चेंज हो गई, ऐसा कर दूं तो मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूं, जैसा मन करे वैसे करो। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, यहां पर अपने पास डिस्टेंस जो लिखा हुआ है उसको क्या सर मैं डायरेक्ट किलोमीटर में ही नहीं बदल लूं क्या? इसको किलोमीटर में बदल लूं और इसको आवर्स में बदल लूं, तो किसी भी चीज को किलो, देखिए अब कुछ बच्चों को याद हो जाएगा 5/18, 18/5, उनको कहा कि रुपए को पैसे में कन्वर्ट करो 5/18, आप लोग वहां पर कहा जाए सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करो तो 5/18, लिक्विड में कन्वर्ट करो 5/18, वो हर चीज को 5/18 रट लेते हैं। यहां पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो 5/18, 5/18 ओनली अपने पास डिस्टेंस की स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। बाकी आप लोग डिस्टेंस को अगर काम में लेना है तो यहां पर मीटर को किलोमीटर में अगर बदलना है तो डिवाइड करोगे आप लोग 1000 से, यहां पर 1000 से डिवाइड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 3.3 किलोमीटर। ये लीजिए 20 से 20 कट जाएगा, ये आ जाएगा। टाइम की अगर मैं बात करूं तो 45 मिनट है, और मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़े तो अभी भी आप लोगों को सिखाया था कि इंटू कर दो 1/60 से, तो 15 से 3 बार और 15 से 4 बार। अब मुझे बताइए स्पीड क्या अपने पास किलोमीटर पर आवर में अगर है तो क्या स्पीड किलोमीटर पर आवर ही आ जाएगी क्या? 3.3 अपॉन अपने पास 3/4, 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो 3 से कितनी बार कट गया? 1.1 टाइम कट गया, और 4 से इंटू करोगे तो 4.4 किलोमीटर पर आवर। ये लो आंसर आ गया। हर तरीके से आपका आंसर आएगा, लेकिन आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश तो करो। आप लोग यहां पर कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तभी तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी। इस प्रकार से आप लोग जैसे चाहो एसएससी सीजीएल की, कभी कभार बच्चों को लगता है कि सर इतना आसान क्वेश्चन आता होगा क्या? देखिए एसएससी सीजीएल लेटेस्ट 2023 प्री का ये क्वेश्चन अपने पास है, उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अब समझ पाया होगा। अब देखिए एक बच्चा कह रहा है सर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3/50 से इंटू करते हैं, यहां तो नहीं किया, ये किया हुआ 3/50। उन यूनिट्स को आप अच्छे से याद करो, उसमें ही कंफ्यूज होगे कि कौन से वे कहां कन्वर्ट करना है, तब तो फिर बड़े क्वेश्चंस में कैसे समझा पाऊंगा आपको। कि मीटर पर मिनट में भी मैंने साथ बोला था, आप पीछे की क्लास वापस चेंज करके चेक करोगे तो मैंने ये कहा था यहाँ पर किलोमीटर पर मिनट की जगह अपने पास यहाँ पर ये भी हो सकता है मीटर पर मिनट हो, किलोमीटर पर आवर के बाद मीटर पर मिनट हो, ये चीज भी अपने पास हो सकती है, या किलोमीटर पर मिनट के बाद मीटर पर सेकेंड हो। ये कन्वर्ट हो रहा है वहां पर, किलोमीटर मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। और समझाता हूं मैं आगे, हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे चीजें आपको सही समझ में आएंगी, लेकिन यूनिट आप लोग याद रखना। जैसे मैं आपको समझा चुका हूं कि 5/18 या 18/5 कहां से आया, वो एक बच्चा अभी वापस पूछ रहा है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। हाँ, इसको भी मीटर पर मिनट को देखिए, कुछ बच्चे यहां पर ध्यान रखना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कभी भी अगर मीटर पर मिनट को कन्वर्ट करना पड़ सकता है किलोमीटर पर आवर में, तो इंटू करना पड़ेगा हम लोगों को किससे? 3/50 से। इसकी जगह ये भी हो सकता है मीटर पर सेकंड हो, यहां पर मिनट की जगह यहां तो सेकंड आ जाए, और यहां पर आर की जगह मिनट आ जाए,
तो भी तो बात से एक ही है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ भी दोनों चीज सेम ही होती हैं। थोड़ी देर पहले मैं ये पढ़ा कर आ गया हूं, उसी चीज से याद रखिए कि ये भी अपने पास होता है, दोनों बात तो सेम ही है। यहाँ मिनट को आवर्स है, यहाँ सेकंड का मिनट है, बाकी ऊपर वाली चीज तो सेम ही है। फिर समझाता हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए भाई। चलिए, मैंने गलती कर दी इस क्वेश्चन में कि 3 तरीके मैंने बता दिए, हटाते हैं 3 मेथड को। एक ही चीज याद रखना आप लोग, तो 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो ये चीज रट लीजिए, स्पीड की यूनिट 18/5। पहले इतना ही याद करो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए भाई छोटी सी चीज में। चलो वापिस करने की कोशिश करो, इसके बाद हम लोग इतने तरीके नहीं करते हैं, पहले एक एक तरीके से मैं आपको चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं। एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर की दूरी 18 मिनट में तय कर रही है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। देखिए डिस्टेंस जो है अपने पास यहाँ पर 57.6 किलोमीटर है। किलोमीटर अगर है तो टाइम को आप आवर्स में कन्वर्ट कीजिए, 48 मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो इंटू करना पड़ेगा 1/60 से। अगर इसमें कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है भाई कि मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 से इंटू करते हैं यानी 60 का भाग देते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो गए। ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को कि ये अपने पास 4/5 घंटे हो गए। अब बताओ, क्या आप लोग यहां से ऊपर वाला अपने पास किलोमीटर में है, नीचे वाला अपने पास आवर्स में है, तो क्या स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 57.6 को डिवाइड कर दो आप लोग 4/5 से, और 5 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो इतने किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये लीजिए, अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, किसी भी बच्चे को लगता है कि सर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो इंटू कर देंगे किससे? 5/18 से हम लोग इंटू कर देंगे। ये चीज आप लोग याद कर लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या अपने पास एक जीरो आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। 5 से ये कितनी बार कट रहा है? 2 बार। क्या 18 से इसको मैं काट दूं क्या? 18 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 18 गुना 3 54, बचेगा कितना अपने पास? 3। 18 गुना 2 36, ये लीजिए। अब मुझे बताइए 4 गुना 2 8 से ये कितनी बार कट जाएगा? 4 गुना 2 8 से क्या 4 बार कट जाएगा क्या? बिल्कुल 4 बार कट जाएगा। तो क्या आंसर जो आ गया है वो 20 मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ, क्या आप लोग कंफ्यूज, जो पिछली बार कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, हाँ और ना बताइए भाई, क्या ये बात आपको समझ में आई है क्या? सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं, आसान क्वेश्चंस हैं। लगभग 70% बच्चे मुझसे पहले ही थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, लेकिन जो 30% बच्चे बच गए उनके लिए क्वेश्चन में सोल्व तो हमेशा करूंगा, लेकिन आप लोग सारे लोग ध्यान रखा करो, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको क्वेश्चन मुझसे पहले करना है। सिर्फ यूनिट चेंज, आसान क्वेश्चंस और साथ साथ आए हुए क्वेश्चंस ये अपने पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या बिना पेन चलाए क्वेश्चन सोल्व कर लोगे क्या? मुझे करवाने की जरूरत है या कर सकते हो? मानसी ना 50/3 से नहीं करेंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें, एक बार उनको याद नहीं है, जिसको याद है वो तो कर लो। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर ये पूछ रहे हो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप लोग एक बार हम लोग करेंगे नहीं, बाकी कर सकते हो। बताइए इस क्वेश्चन को, तो आपके पास यहाँ पर इससे कार चला रहा है, driving a car at a speed of 52 km per hour, how much time will be taken to cover a distance of 364? तो 364 को डिवाइड करना है 52 से, सिर्फ और सिर्फ टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या सभी बच्चों का आंसर 7 आवर्स है? क्या आसान क्वेश्चन, तो क्या आपने सोल्व कर लिया था क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझ पाए होंगे, खुद से आपको करना था। चलिए अगला कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
तो यहां पर देखिए अपने पास एक वर्गाकार मैदान है जिसकी एक भुजा 38 है। एक वर्गाकार मैदान है, उसकी जो एक साइड अपने पास है वो 38 अगर अपने पास है, तो बताओ इसकी जो डिस्टेंस होती है, इसका जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या 4 इंटू साइड होता है। बोलिए ठीक है क्या? सारे तो मैं मेंसुरेशन के फॉर्मूला नहीं लिखवा पाऊंगा यहाँ पर, नहीं तो फिर मेंसुरेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेकिन जो फॉर्मूला यहाँ काम में आएगा उसको हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। तो यहाँ पर परिमाप यानी चारों साइड का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि चार साइड पर चला है और स्क्वायर की चारों साइड बराबर ही होती है, ये आपको पता होगा। तो बताओ उसके द्वारा चलेगी जो डिस्टेंस होगी वो तो क्या अपने पास 4 इंटू 38 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर, 4 इंटू 38 मीटर। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? तो इसकी स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। तो हम लोगों को सेकंड में अगर पूछा है तो इसको आप लोग मीटर, ऊपर तो दिया हुआ है मीटर और नीचे दिया हुआ है किलोमीटर, तो जब भी आपको इनटू करना है या डिवाइड करना है यूनिट सेम होनी चाहिए। यहां पर तो देखिए मीटर में है, यहां किलोमीटर में है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है, लेकिन आप लोग 4 गुना 38 डिस्टेंस में 6 का भाग नहीं दे सकते। यहां पर डिवाइड कब कर पाओगे? जब दोनों की यूनिट अपने पास सेम होनी चाहिए, यह आप लोग याद रखना। तो मुझे एक बात बताओ, इसको 5/18 से अगर इंटू करते हैं तो क्या अपने पास यहाँ पर 6 से कटेगा 3 बार, तो क्या 5/3 मीटर पर सेकंड आ गया है क्या? आपको बिल्कुल सही आ गया है सर। तो 4 गुना अपने पास यहाँ पर 38 और डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? 5/3 से। 3 पलट कर अपने पास ऊपर चला जाएगा, तो 4 गुना 2 अपने पास 12 इंटू अपने पास 38 और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? 5 से। तो 12 8 96 अपने पास होगा, 12 8 96 9, 12 गुना 3 36 और 9 45/5 का मतलब क्या 91.2 सेकंड आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा सर, ये अपना आंसर होगा। क्या अब तो आप लोगों ने बताइए सोल्व करना शुरू कर दिया है क्या? प्रत्येक बच्चे ने, उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर पा रहे हैं सभी लोग। क्या आगे बढ़े? आसान क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, अब तो क्या आप लोग सब लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। ये हेक्टोमीटर नहीं है, ध्यान रखना ये हेक्टेयर है। ये जो है वो हेक्टेयर है, ये चीज आप लोग याद रखना। और इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना, एरिया या क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो साइड का स्क्वायर होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो अपने पास होता है भुजा गुना भुजा, भुजा का वर्ग। चलो करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए सभी लोग। तो देखिए 25 हेक्टेयर के एक मैदान में एक विद्यार्थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाने में कितना समय लेगा और मिनट में हम लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पर मुझे बताइए 25 हेक्टेयर का मतलब अपने पास एक इसका जो एरिया दिया हुआ है साइड स्क्वायर होता है, वो अपने पास दिया हुआ है 25 गुना 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 25 हेक्टेयर में मुझे बताइए क्या यहाँ पर 25,000 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे क्या? तो इसकी एक साइड जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर इसकी जो एक साइड आ जाएगी वो अपने पास आ जाएगी, इसका रूट करोगे तो 5, इसका रूट करोगे तो 00, 500 मीटर आ जाएगी। अगर एक चक्कर लगाने में अगर साइड अपने पास 500 मीटर, अब ये यूनिट याद होनी चाहिए आपको,
अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हेक्टेयर क्या होता है तो फिर बैठे बैठे वहां सोचते रहोगे। पता है तो इससे आसान क्वेश्चन आपको फिर मिलेगा नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लगेगा ये। तो साइड अगर 500 मीटर है तो मुझे बताइए उसका जो पेरीमीटर या डिस्टेंस जो उसके द्वारा चलेगी जो डिस्टेंस होगी वो क्या अपने पास 500 गुना अपने पास 4, क्योंकि 4 इंटू साइड होता है तो क्या 2000 मीटर आगे है क्या? और 2000 मीटर ये इसको क्योंकि अपने पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो इसको हम लोग 2 किलोमीटर भी लिख सकते हैं 1000 का भाग देकर। और स्पीड अपने पास जो है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप लोग यहाँ पर टाइम फाइंड आउट कर सकते हो? यहाँ भी किलोमीटर में यहाँ भी किलोमीटर में, बिल्कुल आप लोग डिवाइड कर सकते हो। टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आ गया 1/5 आवर्स आ गया है। अगर किसी बच्चे को आवर्स को मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो गुना किससे करोगे? तो आप लोग 60 से गुना करोगे तो 5 से कितनी बार कट जाएगा? 12 टाइम। तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या 12 मिनट आ गया है क्या? 12 मिनट अपने पास, 12 मिनट अपने पास आंसर आ गया है। ये लीजिए, ये अपना आंसर है। अब आप लोग इसको जैसे चाहो वैसे करना, आंसर में चेंज नहीं होना चाहिए। मैथ्स की सबसे अच्छी बात यह है कि तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जो भी आप लोग तरीका लगाओ 12 मिनट के अलावा आंसर नहीं हो सकता। इसमें ऐसा नहीं होता रीजनिंग की तरह, रीजनिंग में तो ये तरीका लगाया तो सर ये आंसर आ गया और ये तरीका लगाया तो ये, इसमें नहीं होता ऐसा। मैथ्स में जो आंसर है वही है, चाहे कोई भी तरीका आप लोग लगाना। साइड का स्क्वायर कैसे लिया? सुषमा का बहुत शानदार क्वेश्चन है। सुषमा एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि एरिया का फॉर्मूला साइड का स्क्वायर होता है। ये पहले से ही फॉर्मूला हमारे पास तीसरी या चौथी क्लास से हमें याद है पहले से ही। ये चीज रिपीट कर देता हूं मैं एक बार फिर से। इसने हेक्टेयर एक मैदान मतलब एरिया हम लोगों को दिया हुआ है, तो साइड का स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है 1 हेक्टेयर में 10,000, तो साइड आ गई 500। साइड 500 आ गया तो परिमाप हम लोगों ने निकाल लिया। फिर से समझा रहा हूं, तो परिमाप निकालने के लिए मतलब पेरीमीटर का मतलब डिस्टेंस, और पेरीमीटर का मतलब होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड बराबर ये है, तो साइड आ गई 2 किलोमीटर। अपने पास परिमाप डिस्टेंस आ गई 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर अगर 10 की स्पीड से जा रहे हो तो फिर टाइम आपको फाइंड आउट करना है। ये अपना आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 6 नंबर, करने की कोशिश करो। उसको एक चक्कर लगाना है एक साइड। थोड़ी देर पहले भी बताया था ओमकार कि इसको एक साइड अगर 500 आ गई है और इसको एक साइड पूरा चक्कर अगर लगाना है तो परिमाप का फॉर्मूला जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बता कर आया हूं कि 4 इंटू साइड होता है, 4 साइड 500 500 है तो जोड़ लो या 500 को 4 से गुना कर दो। 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी अगर तय कर रही है तो बताओ एक घंटे में 3600 सेकंड में। तो ये आप ऐसे भी सोच सकते हो, 18 सेकंड में अपने पास तय की दूरी 140 मीटर। देखना, तो एक सेकंड में तय की दूरी कितनी होगी? तो 140 बट्टे अपने पास 18 मीटर। तो बताओ 3600 सेकंड्स में तय की दूरी बताओ, तो 140 बट्टे 18 और गुना कर देंगे हम लोग किससे? 3600 से। 18 से कट गए 2 बार, तो मुझे बताइए कि 28,000 मीटर आगे है क्या? और 28,000 का मीटर का मतलब क्या अपने पास 28 किलोमीटर, क्या सी ऑप्शन आ जाएगा क्या? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो ऐसे किया है, वो बात तो एक ही तो है, स्पीड निकाल लो। 140 में भाग दे दो किसका? अपने पास 18 का, तो ये स्पीड आ गई। यहां भी तो यही किया है, दिमाग को खुला रखिए। यहां भी तो 140 बटे 18 की स्पीड क्या होती है? एक सेकंड में चलेगी दूरी तो स्पीड होती है, तो पहले स्पीड निकाल लो। और टाइम कितना है? टाइम अपने पास 1 आवर। 1 आवर का मतलब 3600 सेकंड्स, क्योंकि यहां पर सेकंड में है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू अपने पास टाइम। ऐसे सोच लो, आसान क्वेश्चन है, जैसे आप लोग सोचना चाहो वैसे सोचिए। ये बात बताओ कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 28 किलोमीटर। तो सुबह सुबह हमारी 1 घंटे 15 मिनट की क्लास होती है डेली। रेगुलर रहो, मैथ सिखाने का काम मेरा है। मैं सोचकर चलता हूं, खुद को ये मानकर चलता हूं कि किसी भी बच्चे का मैथ्स कितना भी वीक हो मैं उसको मैथ सिखा सकता हूं, लेकिन ये थोड़ी मेहनत आपको खुद को भी साथ साथ करनी पड़ेगी। ध्यान रखना आप लोग।
तो कल रेगुलर रहो, सिर्फ रेगुलर रहिए आप लोग, और ये जो क्वेश्चन है इसको मैं फाइल अभी डलवा देता हूं, आपको करने की कोशिश करना। बिल्कुल हो सकता है, किसी भी तरीके से करो, आंसर अपने पास ही आना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।